नमस्कार दोस्तों। आज अपने साथ स्टूडियो में हैं मांगीलाल वर्मा, मेरा स्टूडेंट है। वैसे जेआरएफ का एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ पे थोड़ा वॉलेंट्री वर्क किया है और आप लोगों को कुछ हॉर्टिकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यूट्यूब पर करवाए थे। तो आप लोग हो सकता है पहले से ही मांगीलाल जी को जानते हो, है ना। तो मांगीलाल को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इन्होंने जेआरएफ में अच्छी रैंक निकाली है और इनका जो एडमिशन हुआ है नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। ये यूजी के लिए भी मतलब यहाँ मेरे ही स्टूडेंट थे और अब अपना जेआरएफ का एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ लगातार टच में है। और जो हमारी अपकमिंग बुक्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। इसके अंदर इन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है और काफ़ी हेल्प की है इसको इम्प्रूव करने में। तो आज मैंने सोचा कि क्यों न मांगीलाल के जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाए। भी इन्होंने किस तरह से पढ़ाई की और कब से पढ़ाई स्टार्ट की और लगभग कितने घंटे पढ़ते थे और कौन कौन सी बुक है वो इन्होंने अपनी लाइब्रेरी, एक तरह से मैं बात करूं कि इन्होंने अपने पढ़ने के लिए काम में ली थी, ताकि आप लोग भी इस तरह की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ थोड़ा बेनिफिट मिले। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर मुझे इंटरव्यू देने का मौका दिया। तो मेरा नाम है मांगीलाल वर्मा, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो यूजी की डिग्री है हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर में है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री झालावाड़ से। मेरी जो जेआरएफ हॉर्टिकल्चर 2021 के अंदर जो रैंक है ओवरऑल 39 है और कैटेगरी में 14वीं रैंक है। और जो मेरा जो एडमिशन है अभी नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में हुआ है, ब्रांच वेजिटेबल है। देखो, अच्छी ब्रांच है वेजिटेबल और नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संयोग रहा है कि मेरी यूजी है वहीं से मांगीलाल की यूजी है और मेरी पीजी है वहीं से मांगीलाल की भी पीजी होने वाली है। यानी मेरा एमएससी था वो नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से था। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे से बहुत आगे निकले, है ना, मेरी तरह ही न रह जाए। ठीक है। तो मांगीलाल, अपने जो दोस्त है आप उनको बताएं कि आपने कौन कौन सी बुक प्रेफर की और क्या आपका पढ़ने का शेड्यूल था ना। अभी जैसे स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से शेड्यूल सेट करते हैं, फिर भी एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टूडेंट के दिमाग में इन चीज़ों को लेकर क्वेश्चन होते हैं। कई बार पूछ भी लेते हैं स्टूडेंट, सर शेड्यूल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है किस तरह से आपने पढ़ाई की है? सर देखो, वैसे तो जेआरएफ की जो हॉर्टिकल्चर की बुक है बहुत सारी बुक है, लेकिन जो मैंने पढ़ाई है उसके लिए बच्चों को जो सजेशन करूँगा कि मैंने कौन कौन सी पढ़ी है। तो मैंने जो सर जो हॉर्टिकल्चर का जो जेआरएफ का सिलेबस है उसको 3 भागों में डिवाइड किया था। एक तो बेसिक हॉर्टिकल्चर, एक कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर और एक जनरल एग्रीकल्चर। जो बेसिक हॉर्टिकल्चर के लिए जो भी मैंने मैटर पढ़ा था वो एक ही बुक पढ़ी थी, बेसिक हॉर्टिकल्चर डॉक्टर जितेंद्र सर, जो अभी प्रोफेसर एंड हेड है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी झालावाड़ में। वहीं से मैं जो यूजी की डिग्री की है। तो उस बुक के अंदर सब कुछ थ्योरेटिकल में दिया गया है, क्योंकि जो भी 2020-21 के अंदर अभी जेआरएफ के एग्जाम हुए उनमें जो कुछ क्वेश्चन है, जैसे 120 में जो है जो 20 क्वेश्चन है अब की बार, तो वो स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो वो स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन है वो तभी हल हो सकते हैं तब अपन की थ्योरी की बुक पढ़ेंगे तभी। ऑब्जेक्टिव बुक से कभी स्टेटमेंट नहीं निकल सकते। तो बेसिक हॉर्टिकल्चर के लिए मैंने एक ही बुक प्रीफरेंस की थी, वो थी बेसिक हॉर्टिकल्चर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और जब कमर्शियल हॉर्टिकल्चर में जैसे 4 ब्रांच है, फ्लोरिकल्चर, फ्रूट साइंस, ओलेरिकल्चर और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, और वो मेडिसिनल एरोमेटिक वो भी आ जाती है। तो फ्रूट साइंस के लिए जो मैंने बुक रीड की थी वो थी एक तो ग्लोस्टस हॉर्टिकल्चर, आर सेल्वा कुमार और पी मुथु कुमार, और इंस्टांट हॉर्टिकल्चर एस एन गुप्ता, और एक एसेंस हॉर्टिकल्चर। तो ये जो 3 बुक है मैंने फ्रूट के लिए रीड की थी। वैसे जो ग्लोस्टस और इंस्टांट के अंदर फ्रूट, वेजिटेबल और पीएचटी फ्लोरिकल्चर भी है। और ओलेरिकल्चर की बात करें या वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल के लिए मैंने पढ़ी थी वेजिटेबल साइंस डी सिंह, और उसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं। और उसके अलावा मैंने ग्लोस्टस और इंस्टांट से केवल वेजिटेबल पढ़ी थी। और भी डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है तो वेजिटेबल साइंस जो थम्बुराज है वो भी बुक पढ़ी जाती है जेआरएफ के लिए। फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फ्लोरिकल्चर एट ए ग्लेंस देसराज सर की जो बुक है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी है और क्वेश्चन टाइप मैटर दिया गया, तो वो मैंने रीड की थी। और यदि और भी डिस्क्रिप्शन में यदि फ्लोरिकल्चर अपना पढ़ने चाहें तो जे एस अरोड़ा सर की एक बुक है कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर, उसकी वो एग्रीकल्चर जो हॉर्टिकल्चर जो जेआरएफ है उसके अंदर पढ़ी जाती है। और नेक्स्ट है जैसे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए एक है
पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ग्लिम्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, उदल सिंह मीणा। उस बुक में भी ऑब्जेक्टिव भी दिया है और थ्योरेटिकल भी दिया है। तो ये बुक मैंने कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर के लिए पढ़ी थी। और जैसे जनरल एग्रीकल्चर के लिए थी जो आपकी बुक है सर, एग्रीकल्चर सक्सेस, उसमें भी बहुत अच्छा मैटर दिया था, पूरा थ्योरेटिकल है। वो बुक मैंने काफ़ी बार रिवाइज की थी। तो उस अब की बार जो भी एग्रीकल्चर के अंदर, जैसे जनरल जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के अंदर जनरल एग्रीकल्चर जो क्वेश्चन है उसके जो हल थे वो उस बुक्स में है। और भी पढ़े हैं, तो जैसे एनआर सुंडा भी मैंने पढ़ी थी जनरल एग्रीकल्चर के लिए। तो ये तो जी थ्योरेटिकल। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जैसे दिसंबर तक तो मैंने थ्योरेटिकल पढ़ा था, उसके बाद थ्योरेटिकल भी पढ़ा था और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा था। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मिशन हॉर्टिकल्चर है, विपेश गर्ग सर की है। और ऑब्जेक्टिव हॉर्टिकल्चर भरत सिंह हाड़ा और ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस जो सुनील कुमार मेहता और अशोक यादव सर की है, उनको भी मैंने काफ़ी बार पढ़ा था। अभी जैसे अपने ये 4 बुक आपने तो इसको देखा भी है और इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट भी किया है, कंट्रीब्यूशन भी किया है। क्या लगता है पहले जो आपने पढ़ी और इसमें कुछ स्पेशल डाला है, कल को मैं ये बुक स्टूडेंट तक लेके जाऊं तो लगता है कि इसमें कोई कमी है, या फिर अपने बहुत बढ़िया लेवल पर कर रहे हैं, आपके प्रयास रहे हैं, आपके साथियों के प्रयास रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन, आप लगातार पिछले बहुत एग्ज़ाम के बाद दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। तो क्या इसमें जैसे स्टेटमेंट को लेके भी बात चल रही थी कि थ्योरेटिकल नहीं है तो स्टेटमेंट आप नहीं कर पाते, बिल्कुल सही बात है, बिना नॉलेज के आप स्टेटमेंट कैसे कर पाओगे, और स्टेटमेंट का कुछ फिक्स नहीं है। बट इससे कुछ स्टेटमेंट का भी स्टूडेंट को फ़ायदा होगा या नहीं फ़ायदा होगा। मैं ये 4 बुक अपकमिंग आ रही है, पोमोलॉजी सक्सेस, वेजिटेबल साइंस सक्सेस, फ्लोरिकल्चर सक्सेस, प्लांटेशन मेडिसिनल स्पाइसेस, एरोमेटिक सक्सेस। तो इसमें कुछ आपने ऐसा स्पेशल किया है क्या? उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप स्टूडेंट को ये भी बताएं कि पढ़ने का शेड्यूल क्या है, किताबी कीड़े या ठीक ठाक, या साथ में मतलब थोड़ा हल्का फुल्का जीवन को एक मैं कहूँ कि इंजॉयमेंट और साथ में खुश होके पढ़ना, किस तरह का शेड्यूल था? बिल्कुल सर, ये जो बुक है जैसे पोमोलॉजी सक्सेस है, वेजिटेबल साइंस सक्सेस, फ्लोरिकल्चर सक्सेस और प्लांटेशन मेडिसिनल और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की है। तो इसमें हमने जो थ्योरी तो नहीं रखी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के साथ इसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन हमने बहुत सारे डाले हैं, क्योंकि जो अब 2 साल के जो जेआरएफ क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम है जो स्टेटमेंट बेस्ड है। तो इसके अंदर अपन स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत सारे डाले हैं। ये जो बुक पढ़ने के पश्चात अपन अपने अंदर जो स्टेटमेंट का जो डर होता है वो बिल्कुल निकल जाएगा। और जो मेरी तैयारी के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो ये जो बुक है वो आपके लिए 100% सिद्ध होगी। और दूसरा जो सर आपने शेड्यूल के बारे में बताया था, शेड्यूल था कि मैं दिन में ज़्यादा पढ़ता था और रात में कम पढ़ता था। कई लोग रात को ज़्यादा पढ़ते हैं दिन में कम पढ़ते हैं, तो मेरे से जो रात को ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, रात की जो 11 बजे है वो मेरे लिए लास्ट होती थी। हाँ, सुबह मैं जल्दी उठकर जैसे 5 बजे उठ जाता था, तो 6 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता था और देर तक पढ़ता था। फिर दोपहर में रेस्ट भी करता था, फिर शाम को वापस पढ़ने बैठ जाता था और मैं 11 बजे तक रात को पढ़ता था। लेकिन जो मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ फॉलो की है वो है रेगुलर रीड और रिवाइज। एक तो जो मैंने तैयारी के अंदर रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा रखी है। जब से मैंने जेआरएफ की तैयारी जैसे 4th ईयर के फर्स्ट सेम में लग गया था मैं, वैसे थोड़ी बहुत मैं 3rd ईयर में पढ़ता था, लेकिन जो कॉन्स्टेंटली रखा था वो 4th ईयर के फर्स्ट सेम से रखा था। लेकिन जिस दिन से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी उसके बाद मेरे को नहीं लगा कि कोई भी दिन ऐसा हो कि मैं जेआरएफ के लिए नहीं पढ़ा था। और पढ़ता रेगुलर था और जो भी पढ़ता था उसे रिवाइज भी करता था। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी मैंने जैसे मैं आपको बुक बताऊं तो ग्लोस्टस हॉर्टिकल्चर है, तो मेरी तैयारी के अंदर मैं उसको 12 से 13 बार निकाला था। 12 से 13 बार ग्लोस्टस हॉर्टिकल्चर को निकाला था। और लास्ट में जैसे 1 महीने में जो ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस ऑब्जेक्टिव जैसे हमारे सितंबर में था, तो सितंबर के अंदर मैंने जो बुक थी ट्रेजर हॉर्टिकल्चर उसको बहुत बार पढ़ा था। डेली मैंने 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालता था मैं। तो मेरे को लगता है कि जो जेआरएफ का एग्ज़ाम है इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। हाँ, सिलेबस को देखे जाए तो बड़ा है, लेकिन रेगुलरिटी हो तो ये सिलेबस कुछ भी नहीं है। रेगुलरिटी और रिवीजन। बहुत बहुत धन्यवाद मांगीलाल। अपने जितने भी सुनने वाले लोग हैं उनको आपके कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, और आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे और भी स्टूडेंट हैं जो जेआरएफ में अच्छा करने वाले हैं।
ये तो अभी अपने जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के लिए बात की और संयोगवश मैं भी हॉर्टिकल्चर से और ये जो स्टूडेंट है मेरे ये भी हॉर्टिकल्चर के हैं। बाकी और भी सब्जेक्ट के जैसे स्टूडेंट है तो उनके साथ भी अपने डिस्कस करेंगे। और अब तो कुछ समय हो गया हमें पढ़ाते हुए, तो हमारा सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर न रह के ब्रॉड हो गया। कारण था क्योंकि जेआरएफ से पढ़ने की आदत लगी थी और लत लग गई, पढ़ते रहे अब सारे सब्जेक्ट एक जैसे हो रखे हैं। तो पढ़ना आपको हमेशा क्रेडिट दे के जाता है, लेकिन पढ़ना हमेशा खुश होके चाहिए। वास्तव में बताऊं तो मैंने अगस्त में तैयारी स्टार्ट की थी और हमारे टाइम एग्ज़ाम अप्रैल में हुआ करता था, अब लेट होता है। तो बहुत अच्छी तैयारी की थी, 3 महीने में ऐसे लगा कि अब तो सब कुछ पढ़ दिया, अब क्या पढ़ें। तो फिर दोबारा से एक माइंड बैकअप तैयार हुआ भी, अब अपने ना जेआरएफ के लिए नहीं पढ़ते, अब नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। उस दिन से आज दिन तक पहले पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, पहले जेआरएफ के लिए पढ़े, फिर थोड़ा शौक से पढ़े, लेकिन उसका आउटपुट बहुत मिलता है, पढ़ने का आउटपुट बहुत मिलता है। पहले ये कहावत ही सुनी थी, किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वास्तव में बुक्स होती है वो आपको बहुत कुछ दे के जाती है। 4 लोगों के बीच में आप बैठ के जब बात करते हो तो आपका एक एटीट्यूड अलग होता है, आपको सुनने वाले लोग दूर से ही पहचान जाते हैं कि हाँ इस बंदे में कुछ पोटेंशियल है या नहीं है। ये आपको बहुत कुछ दे के जाती है, मैनर्स भी दे के जाती है, नॉलेज भी दे के जाती है, सेंसिबिलिटी भी दे के जाती है। और ये मेरे कुछ खास स्टूडेंट जो अक्सर छुट्टियां होती है तब मिलने आ जाते हैं, और अभी जैसे अपकमिंग जो बुक्स आ रही थी उन पे भी इन्होंने बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा जो कमियां थी उनमें सुधार किया है, कुछ अपने हिसाब से बहुत कुछ नया अपडेट किया है। जैसे स्टेटमेंट की बात करें तो पहले हम लोग स्टेटमेंट पे ज़्यादा नहीं जा रहे थे, ठीक जा रहे थे, इन्होंने स्टेटमेंट पे बहुत काम किया है। और एक किताब को इन्होंने कितनी बार चेक किया है, ये इनका था, ऐसा भी इन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया भी, ऑब्जेक्टिव बुक में गलती हुए बगैर नहीं रहती है ना, मतलब मानना था, मेरा भी हमेशा ही मानना है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो इन्होंने एररलेस, हालांकि मुझे नहीं लगता कि एररलेस कोई बुक होती होगी, लेकिन इन्होंने अपना प्रयास है वो एररलेस किया है। और काफ़ी ये एक इनका कम्युनिटी है, ये सिंसियर स्टूडेंट रहे हैं, काफ़ी हो सकता है मेरे सामने रहे, है ना, लेकिन है सिंसियर वास्तव में। तो इन्होंने अच्छा वर्क किया है और अब मैं 100% सेटिस्फाई हूँ। पिछला 1 साल से प्रयास चल रहा था बुक पब्लिश करें, वैसे तो और सेक्टर की बहुत पब्लिश हो रखी है आपको पता ही है, लेकिन इन बुक्स के लिए मैं काफ़ी ऐसे था, अभी मेरा सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर है और हॉर्टिकल्चर में एटलीस्ट मैं ऐसा खुद को रिप्रेजेंट करूं कि मतलब एक नाम की इच्छा होती है, सबको होती है, तो वो थी। तो इन लोगों ने वो मेरा कहीं ना कहीं जो ड्रीम है वो मतलब पूरा करने में बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। तो जल्द ही ये बुक्स आपके जेआरएफ के लिए एक सफलता की सीढ़ी बनने वाली है, जल्द ही हम इनको पब्लिश करने वाले हैं। और मांगीलाल को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लगातार आप लोगों को बीच बीच में क्वेश्चन भी करवाते हैं, है ना। तो अभी इनका नया एक्सपीरियंस है, जिस दिन आप भी किसी मंच पे आओगे तो हो सकता है शुरुआती अवस्था में हल्का हेजिटेशन होता है, कोई सा भी, हम भी पहली बार आए तो शायद हेजिटेशन हुआ होगा नहीं हुआ था, है ना, तो थोड़ा रहता है, लेकिन इनके क्वेश्चन में बहुत अच्छी जान होती है। इन्होंने बहुत ही एनर्जी से अभी इन्होंने तैयारी की और अच्छी अचीवमेंट ली है। सामान्य परिवारों से हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े, या ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने बहुत बड़ी कोई कोचिंग ली है, या ऐसा नहीं है कि मतलब इनकी बहुत ज़्यादा कहीं पहुंच थी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, सामान्य स्टूडेंट थे, वहाँ जाके अपना इम्प्रूवमेंट किया और अच्छी रैंक प्राप्त की है, अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर होगा और उम्मीद है अच्छा पीएचडी करेंगे, अपना बिजनेस करे तो भी ठीक है, और अगर जॉब करेंगे तो मैं इनको आने वाले समय का कहीं ना कहीं एपी या फिर एआरएस देखना चाहूँगा। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जैसे हर्षित है, उन्होंने अच्छी रैंक दी है, उसके अलावा पूजा बिश्नोई है, उन्होंने अच्छी रैंक दी है, रोहितास है, उनका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ है, मतलब जो पुराने स्टूडेंट है, उसके अलावा संजय खोत है, उन्होंने मतलब अच्छी रैंक दी है। तो इन स्टूडेंट ने मतलब हमारा कहीं ना कहीं नाम, ये उन स्टूडेंट के नाम ले रहा हूँ जो हॉर्टिकल्चर से है, अदर सब्जेक्ट की बात करेंगे तब हम उनका भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन स्टूडेंट ने काफ़ी मेहनत की है, और ये मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब एक स्टूडेंट जो होता है वो अपने टीचर को भी रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहले तो अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, उस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है पिछले 4 साल से ये कहीं ना कहीं मुझे भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये छोटे थे तब मेरे स्टूडेंट थे ना, मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ, 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू मांगीलाल, थैंक यू।